शांति। बेहद का वैराग्य। इस बेहद के प्यारे बाप दादा हम ब्राह्मणों को इस कलयुगी दुनिया के आकर्षण से मुक्त रहे बेहद के वैराग्य को धारण करने के लिए बार बार इशारा देते रहते। बेहद के वैराग्य को धारण करने से ही अंतिम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। इस बेहद के वैराग्य विषय पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों का यह संग्रह है, जिसे हमें पढ़ने से हमें इसकी गुह्यता और यथार्थ समझ प्राप्त होती है, जिससे उसको धारण करना सहज होता है। ओम शांति। बाप दादा का इशारा, बेहद का वैराग्य वृत्ति धारण करो। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना बेहद का वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाए तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। एक स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेक आप कर सकते हो, अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उनको उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। 26 जनवरी 1970। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? कोई ने बताया है। जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। अगर अपने से ही न लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं। जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी, वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाना हो, अपने आप से भी लगाओ, नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो। 2 जुलाई 1970। यह स्मृति सदैव रहे, मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में कर्म करते हुए स्थिति का अभ्यास करते रहो तो निराकार हो साकार में आने से निरहंकारी निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। यह अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसी को सदा काल में ट्रांसफर करो। यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदा के लिए और बेहद के वैरागी बनो। नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। 15 सितंबर 1971। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है वह भी आपके फीचर से दिखाई दे देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आवेगा।
जैसे कहते हो, एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट। तो दोनों आंखों से दिखाई दे, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नयन और मस्तिष्क की यह बोले, मस, मस्तक पर, मस्तक भी बहुत बोलता है, कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है। समझते हैं ये बड़ा चमत्कार है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो भविष्य के आगे एग्जाम्पल बनना है। 19 जुलाई 1972। एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ इतनी ही बेहद, इतनी ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा, लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देख कर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो मोह कहो, लेकिन स्नेह का रूप स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे और मोह कहेंगे। 19 सितंबर 1972। कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उससे वैराग्य आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं, कितना भी अपने को मारते हैं कष्ट देते हैं भिन्न भिन्न रीति से समय देते हैं संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति सम है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो ही नहीं सकती। 22 नवंबर 1972। अब जितना ही विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र जाएगी। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्मा में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति रहती है? जो गायन है कि करते हैं, करते हुए अकर्ता संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित भाव से हो, इसमें ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न बन सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। 3 फरवरी 1974। सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार रहने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो, तीनों स्टेजेस में कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो।
धर्म राजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्म राजपुरी की सजा से बच जाता है। 27 नवंबर 27 सितंबर 1975। आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? एक है राज ऋषियों की सभा। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वह है भाग्य, वह है त्याग। वह है सर्वाधिकारी, वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्वाधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण मूल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य। और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बन गए हो। वह अभी भी ये पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं। यह सिर्फ कहने मात्र है। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक वह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? 7 अक्टूबर 1975। अब तक पढ़े हुए महावाक्य को हम धारण करें, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।